नमस्कार मित्रों, पराशर ज्योतिष संस्थान के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। एक बार फिर मैं बबन कुमार सिंह। आज हम एक फिर गोचर की चर्चा करने जा रहे हैं। मंगल कल दोपहर बाद बदलाव हुआ है मंगल का। मंगल लगभग 1.5 महीने 47 दिन रहने के बाद मेष राशि में, अपनी राशि में रहने के बाद वृषभ राशि में आ गया है। जैसा आपको पता है, मंगल एक्शन का कारक ग्रह है। हमारी सारी क्रियाओं के मूल में मंगल की शक्ति छिपी हुई है। मंगल छोटे भाई बहनों का कारक ग्रह है। यह मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा नक्षत्र का महादशा क्रम में स्वामी ग्रह है और कालपुरुष कुंडली में यह पहले और 8वें भाव का स्वामी ग्रह है। अगर यदि किसी कुंडली में मंगल शुभ हो, मजबूत स्थिति में हो, तो जातक महत्वपूर्ण स्थिति में होता है, लीडरशिप पोजीशन में होता है और इसके प्रभाव से जातक की पर्सनालिटी, व्यक्तित्व जो है बहुत उभरा हुआ होता है। हमेशा वो नेतृत्व वाली जगह पर होता है, उसके साहस बड़ी होती है और ऐसे जातक जो है वो स्वतंत्र दिमाग से काम करते हैं। नेतृत्व से जुड़ा ही हुआ है, हमने कहा ही आपको। लेकिन जब ये मंगल पीड़ित हो जाता है किसी भी तरह से, या दूसरे अशुभ ग्रहों के प्रभाव से, या नीच राशि में चला जाए, या सूर्य से दग्ध हो जाए, या किसी और तरह से, तो इसके विपरीत परिणाम देखने को आते हैं और ऐसे जातक को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इससे ज़्यादा वैदिक ज्योतिष में जो महत्वपूर्ण है मंगल के बारे में, शादी ब्याह के मामले में कुंडली में मांगलिक असर इसका देखा जाता है। असल में मंगल अपनी शक्ति देता है जब ये कुंडली के कुछ खास स्थानों में होता है। जैसे ये लग्न में हो, चतुर्थ स्थान में हो, सप्तम में हो, अष्टम में हो और 12वें में हो। कुछ लोग दक्षिण भारत में दूसरे घर में भी मानते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये मंगल दोष कहते हैं, मांगलिक दोष कहते हैं। और इसमें माना जाता है कि इसी तरह के दोष वाले लोगों से शादी करने पर ये इसका दोष का निराकरण होता है। हालांकि इस पर बहुत विवाद है, लेकिन ये बात महत्वपूर्ण है कि कुछ खास स्थानों पर मंगल निश्चित रूप से वैवाहिक संबंधों में गिरावट लाता है। मंगल को मजबूत करने के लिए प्रायः लोग मूंगा का पत्थर धारण करा देते हैं, या रुद्राक्ष, 3 मुखी रुद्राक्ष को धारण कराते हैं, या सबसे अच्छा अनंत मूल की जड़ यदि आप धारण करते हैं, बहुत सस्ता और सुविधाजनक यदि कहते हैं, तो मंगल उससे मजबूत होता है। मंगल इस बार वृषभ में जो आया है, ये 22 मार्च को शुक्रवार को आया है और शुक्रवार को चैत्र कृष्ण द्वितीया पक्ष था और ये दोपहर में 3:05 के आसपास में ये मेष से वृषभ में आया है। इस समय गरकरण था, ध्रुव योग था और चित्रा नक्षत्र था। तो पंचांग से यदि देखा जाए, 5 जो पंचांग के अंग है उसमें शुक्रवार वार बहुत अच्छा था, शुभ वार था मंगल का, ये अच्छा मान सकते हैं। फिर आप गरकरण भी अच्छा है, शुभ है, बुरा नहीं है, अच्छा है। और ध्रुव योग सूर्य का योग होता है, ये योग भी अच्छा है। और चित्रा स्वयं मंगल का नक्षत्र है और चित्रा क्रिएटिविटी को दर्शाता है बहुत ज़्यादा। तो इस तरह से देखें तो सभी कृष्ण द्वितीया वाला पक्ष यदि आप कहें छोड़ दें तो लगभग 4 तरह से वृषभ में आगमन अच्छे प्रभाव में हुआ है। गरकरण जो है चरकरण है और इसका प्रतीक हाथी होता है, ये बहुत प्रौढ़ माना जाता है। इसी तरह से ध्रुव योग जो होता है, इसमें जब जो लोग जन्म लेते हैं उनको जातक को शक्तिशाली माना जाता है, एक निश्चित बुद्धि में वो काम करते हैं और ऐसे लोगों के घर में लक्ष्मी का स्थायी निवास माना जाता है, इनके मुख में सरस्वती का वास माना जाता है। तो इस तरह और मनुष्य ऐसे दीर्घजीवी होते हैं। ऐसे प्रभाव में
ऐसे योग और गर्भ प्रभाव में और चित्रा नक्षत्र में आया है मंगल। तो इस तरह से आप देखें तो चार पंचांग के 4 प्रभावों में मंगल का ये अच्छा आप कह सकते हैं ये जो ये गोचर है। और ये यहाँ एक लंबे समय तक ये रहेंगे, लगभग 1.5 महीने यहाँ रहेंगे। और वृषभ, अब थोड़ा सा वृषभ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मंगल के बारे में चर्चा की ही हमने, वृषभ के बारे में चर्चा। वृषभ जो है पृथ्वी तत्व राशि है, अस्थाई राशि में से इसको माना जाता है। और इसमें आने के कारण, वैसे देखिए मंगल पृथ्वी तत्व में ही उच्च का होता है, लेकिन वो शनि का वो है घर है मकर, वहाँ एक निश्चित स्ट्रक्चर मंगल को मिलता है। लेकिन वृषभ में शुक्र का ये है, उस तरह का स्ट्रक्चर तो नहीं मिल पाता है, लेकिन ये भी एक स्ट्रक्चर्ड वाली है, शुक्र का स्ट्रक्चर इसको मिलता है। और ग्रह में शनि को स्ट्रक्चर्ड ग्रह माना गया है, तो वहाँ उसका उच्च प्रभाव जो है उससे कमतर आप वृषभ में देखेंगे। और शुक्र की अपनी जो वीकनेसेस है, कमजोरी है, क्योंकि शुक्र प्लेजर को दर्शाता है, तो इसके प्रभाव यहाँ आपको दिखेंगे। मंगल एक्शन दिखाता है और वो प्लेजर दिखाता है। तो इस मामले में वृषभ में गोचर जो है थोड़ा सा आप खराब मान सकते हैं। लेकिन अभी जो आने वाले समय में जो ग्रहीय स्थितियां बनी हुई, और अभी भी 5-5, 6-6 ग्रह कमज़ोर स्थिति में है अभी गोचर में, उसमें मंगल का इसमें आना और लगभग 1.5 महीने तक ये गोचर बहुत अच्छा आप कह सकते हैं। इसमें मंगल जब आता है, मेष में था तो वो अपनी स्वाभाविक गति में था, रैश भी कई बार और बिना सोचे समझे भी कुछ काम कर सकता था। लेकिन मंगल जब वृषभ में होता है तो केवल अस्तित्व के लिए दांव लगाता है। बहुत सोची समझे ढंग से वृषभ के जो जातक हैं, जिनके मंगल हैं कुंडली में, या जब भी गोचर में आता है तो जातक तभी अपना दांव लगाता है जब उसको सुनिश्चित हो जाता है, और अपने अस्तित्व के लिए उसको जो जरूरी होता है उतना ही एक्शन लेता है। इसका नकारात्मक पक्ष इतना ही है कि इस पीरियड में क्रोध बहुत आता है जातक को, क्योंकि स्वाभाविक है मंगल की जो स्वाभाविक गति है इसमें नहीं मिलती है, और सेक्सुअल एनर्जी बहुत बढ़ जाती है। तो ये, और जिसके कारण सेक्सुअल एनर्जी अधिक हो जाने से यदि कुंडली में और कुछ गड़बड़ हो तो निश्चित रूप से गलत रास्ते पर जातक जा सकता है। तो ये आप मंगल की ये इस राशि में गोचर को आप इस तरह से थोड़ा से खराब कर सकते हैं। लेकिन जैसा हमने कहा कि अस्तित्व के लिए लड़ाई लगता है और हमेशा दीर्घकालीन नीतियों के हिसाब से काम करता है, कभी भी शॉर्ट टर्म ये मंगल के जो बेसिक स्वभाव उसके अनुसार काम नहीं करता है। और ये रूटीन में, इसमें स्वाभाविक रूटीन में काम करता है। आपने यदि बॉडी बिल्डर को देखा होगा तो बॉडी बिल्डर जो होते हैं वो कहीं ना कहीं उनके कुंडलियों में आप देखेंगे तो वृषभ में मंगल आपको दिखेगा। वो अपनी एनर्जी इकट्ठा करते रहते हैं और जब मैदान पर उतरते हैं तो उस एनर्जी का प्रदर्शन करते हैं। तो वृषभ के जातकों के संदर्भ में मंगल जब होता है तो आप देखिएगा ये एनर्जी गेन करते रहते हैं और आवश्यकता होने पर ही उसका खर्च करते हैं। तो इस गोचर में आप इस प्रभाव को देखेंगे, जिसके कारण जिन लोगों की, चूँकि ये भौतिक तत्व की राशि है, पृथ्वी तत्व की राशि है, और आर्थिक, ये अर्थ त्रिकोण का पहला भाव है वृषभ, तो आप देखेंगे कि जिन लोग फाइनेंशियल मामले में सोचते होंगे तो अपनी सिक्योरिटी के हिसाब से, तो उनके जीवन में फाइनेंशियल डेवलपमेंट दिखेगा। इस बार मंगल की सारी एनर्जी फाइनेंशियल डेवलपमेंट के लिए होगा। तो ऐसे लोगों के जीवन में वित्तीय ज़रूरतें पूरी होंगी इस पीरियड में। दूसरी चीज़ है भावना से जुड़ी हुई राशि है, ये कहीं ना कहीं भावनात्मक राशि है। तो बहुत सारे लोगों की भावनात्मक भी, खासकर जो लोग 30-35 क्रॉस कर चुके हैं उनके जीवन में उनके भावनात्मक इच्छा पूर्ति भी होगी। तो ये दो तरह से देखिएगा, केवल इनको सेक्सुअल एनर्जी को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो डिसबैलेंस होने से कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। और आने वाला गोचर इस बात को इशारा कर रहा है कि बहुत बैलेंस की ज़रूरत है। कहना चाहिए कि अगला जो मंगल का ही गोचर मिथुन में है उस समय वो शनि के सामने होगा और केतु भी उसके सामने होगा। राहु
के साथ होगा तो उस समय जो एनर्जी डिसबैलेंस होगा उसके अनुपात में आज देखें तो वृषभ राशि में मंगल का ये गोचर बहुत बेहतर दिख रहा है। इसके बाद का गोचर डरावना हो सकता है, तो उस संदर्भ में देखें तो ये अच्छा गोचर आप मान सकते हैं। मंगल यहाँ 3 नक्षत्र से गुजरेगा। कृतिका से गुजरेगा। कृतिका से ऑलरेडी कृतिका का पहला चरण मेष राशि में होता है, तो एक पाद माने एक नवांश गुजर चुका है। मेष का नवांश से ये गुजर गया है। ये जब सॉरी ये यहाँ कृतिका नक्षत्र से गोचर करेगा। 6 अप्रैल को आया है। ये 6 अप्रैल तक रहेगा रोहिणी, यहाँ कृतिका में 6 अप्रैल को रोहिणी नक्षत्र में जाएगा और 27 अप्रैल को मृगशिरा नक्षत्र में जाएगा। जनरली मंगल का एक नक्षत्र में गोचर 20 से 21 दिन का होता है, इस बार 20 दिन का होगा। तो यहाँ से गोचर करते हुए 7 मई को ये निकल जाएगा, मिथुन में जाएगा। तो 7 मई तक आप कह सकते हैं कि मंगल का ये गोचर है और ये 7 मई को लगभग सुबह 6 बजे के आसपास यहाँ से निकलेगा। तो उस समय तक तुलनात्मक रूप से ज़्यादा अच्छी स्थिति आप कह सकते हैं। कृतिका का जो गोचर है 3 इसके चरण होंगे, इसमें दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ज़्यादा अनुकूल कह सकते हैं। इसमें सबसे पहले जो गोचर होगा मंगल का वो मकर नवांश में होगा। बेसिकली कृतिका में जो गोचर होता है, पहला जो नवांश होता है वो धनु का होता है और इसलिए ये जब वृषभ में आता है तो इसका पहला नवांश मकर का है। और मकर में आप जानते हैं मकर उच्च का हो जाता है, तो निश्चित रूप से ये उच्च का प्रभाव नवांश में दिखाएगा। तो इससे बहुत सारे लोगों के जीवन में, खासकर फाइनेंशियल संदर्भ में आप देखें तो उनकी इच्छाओं की पूर्ति होगी इस समय में। लेकिन जब कुंभ नवांश में होगा तो लोगों को प्रयास करने होंगे, क्योंकि कुंभ वायु तत्व वाली वो है, तो कुंभ नवांश में मंगल की एनर्जी को अपने विकास के लिए आपको थोड़ा सा प्रयास करना होगा। यद्यपि वायु मंगल की अग्नि को यदि आप एक दिशा देंगे तो उसके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। तो उस समय यदि आप उस दिशा में तो, और कुंभ के मामले में देखिए कि कुंभ सामुदायिक विकास पर जोर देता है। तो जो लोग केवल व्यक्तिगत विकास पर नहीं केवल ध्यान देंगे, व्यक्तिगत विकास के साथ सामुदायिक विकास पर ध्यान देंगे, अपने आसपास के लोगों के बारे में सोचेंगे, उनके लिए ये एनर्जी बहुत पॉजिटिव हो सकती है। ये जब मीन नवांश में जाएगा मंगल तो ये पुष्कर अंश में होगा। मीन नवांश जो होता है रोहिणी कृतिका का, वो पुष्कर अंश होता है। पुष्कर का अंश हमेशा हम कहते आए हैं शुभ होता है, तो आप इस समय इसका शुभ प्रभाव देखेंगे और बहुत सारे लोगों का काम आसानी से इस पीरियड में होगा। लेकिन जब मंगल रोहिणी नक्षत्र में जाएगा, रोहिणी नक्षत्र में जाएगा ये 6 अप्रैल को, तो रोहिणी नक्षत्र में जब ये जाएगा तो यहाँ इसकी थोड़ी सी ऊर्जा बाधित होगी। रोहिणी का स्वामी महादशा क्रम में चंद्र होता है और आपको पता है कि मंगल चंद्र की कर्क राशि में नीच का होता है, जलीय तत्व में नीच का हो जाता है, जो कि अग्नि तत्व की राशि है। तो इसके कारण यहाँ थोड़ी सी एनर्जी आपको बाधित होगी और इस समय फिर से आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। पता है आपको कि वृषभ के 10 अंश से लेकर 23.5 अंश तक ये रोहिणी नक्षत्र होता है। इस दौरान आपको माने चंद्र की ऊर्जा जो होगी, लेकिन थोड़ा सा आप इस मामले में कर्क में जब कर्क राशि में जो गोचर होता है तो वो पूरी तरह से जलीय होता है। यहाँ आप देखेंगे तो राशि के लेवल पर शुक्र की राशि है, पृथ्वी तत्व की राशि है, तो उससे आप बेहतर स्थिति कर सकते हैं। यहाँ जो होगा मंगल पहले मेष नवांश से गुजरेगा, फिर वृषभ नवांश में जाएगा, फिर मिथुन नवांश में जाएगा और कर्क नवांश में गुजरेगा। यहाँ कर्क नवांश के समय में ज़्यादा दिक्कत होगी, रोहिणी के अंतिम जो चरण में इसको ज़्यादा दिक्कत होगी, उस समय ऊर्जा के प्रवाह में दिक्कत होगी, तो उस समय कठिनाइयाँ ज़्यादा होगी। उसके बाद मिथुन नवांश में दिक्कत दिखेगी। इसके अलावा यदि आप देखें तो मेष में और वृषभ में होगा तो एक तरह से वर्गोत्तम हो जाएगा, क्योंकि राशि भी वृषभ होगा और नवांश भी वृषभ होगा, तो वो आप बेहतर कह सकते हैं। और
मेष में तो स्वाभाविक है उसकी अपनी एनर्जी बेहतर होगी। तो इस तरह से आप कहेंगे। ये जब मंगल मृगशिरा नक्षत्र से गुजरेगा तो ये गोचर, चूँकि मंगल का नक्षत्र होता है मृगशिरा, तो यहाँ भी फिर से मंगल की एनर्जी प्रभावी होगी और ये गोचर यहाँ पर ज़्यादातर लोगों के लिए शुभ हो सकता है। हालांकि जब ये सिंह नवांश में जाएगा तो सिंह नवांश के दौरान ये ज़्यादा, चूँकि अग्नि तत्व नवांश भी होगा, अग्नि तत्व मंगल है, तो इस दौरान ज़्यादा शुभ हो सकता है। कन्या में जब गुजरेगा तो थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती हैं। और जहाँ तक ये हम आपको बता रहे हैं, आप ध्यान रखें, अपनी कुंडली के साथ जब तक इसको प्रॉपर ढंग से आप देखेंगे नहीं, तब तक इसका आकलन नहीं कर सकते। हम एक जनरल आपको प्रीव्यू बता रहे हैं, इस आधार पर आप अपनी चीज़ों को देख सकते हैं। वृषभ का ये जो गोचर है, इस दौरान इसकी वृषभ में जब मंगल का गोचर होगा तो इसकी दृष्टियां जो है सिंह राशि पर होगी, वृश्चिक राशि पर होगा और धनु राशि पर होगा। और इस गोचर के दौरान 29 मार्च को गुरु हो जाएगा, आ जाएगा, गुरु बदल रहा है घर, धनु में आ जाएगा। धनु में आ जाएगा तो मंगल के साथ समसप्तक संबंध बन जाएंगे। तो गुरु के साथ समसप्तक संबंध जो होंगे वो अच्छा आप कह सकते हैं, और इसलिए कि 24 अप्रैल तक वो बनेगा और उस समय गुरु मंगल की बहुत सारी एनर्जी को पॉजिटिव करेगा। तो बहुत सारे लोगों के जीवन में जो उतार चढ़ाव चल रहे होंगे इस समय शांत होंगे और कार्यों में सफलता मिलेगी। जिनके घरों में दाम्पत्य जीवन में क्लैश चल रहा होगा वो क्लैश भी कम होगा और धन संबंधी कुछ लोगों के काम बनेंगे, क्योंकि मंगल और गुरु के प्रभाव से। ये कुंडली विशेष पर आप देख लीजिएगा, लेकिन आप कह सकते हैं कि ये बेहतर हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में रिश्ते अच्छे होंगे। लेकिन मंगल का ये जो ये वृषभ में आया है तो शनि के साथ इसका संबंध षडाष्टक का हो गया है, और ये षडाष्टक शनि मंगल का जो होता है वो बहुत अच्छा नहीं माना गया और ये 7 मई तक चलेगा, क्योंकि शनि तो धनु में लगातार बना हुआ है। तो इस अशुभ योग में देश के कई भागों में विस्फोटक घटनाएं हो सकती हैं या जन आक्रोश उभर सकता है, और इस समय इलेक्शन का समय है तो बहुत ज़्यादा सावधान रहने की, मित्रों इस पीरियड में बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। अभी देखिए मिथुन में राहु का गोचर शुरू हो गया है और मिथुन का गोचर 23 से ट्रू नोड में भी आ गया है। 7 तारीख को वो मीन नोड में आया था और 23 तारीख से, माने आज ही से, वो ट्रू नोड में के तहत गणना में भी आ गया है। तो अब आप राहु का प्रभाव दिखेगा और इस प्रभाव से क्या होगा, राहु 3rd हाउस में है, कम्युनिकेशन के हाउस में है, तो बहुत झूठ सच चीज़ें होंगी। और आप देख रहे होंगे व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर बहुत सारे झूठ सच दोनों तरह, माने सत्ता और विपक्ष दोनों लोग कर रहे हैं। सत्ता पक्ष कुछ ज़्यादा कर रहा होगा या विपक्ष कम कर रहा होगा, लेकिन कर दोनों रहे हैं। इसके प्रभाव आप देखेंगे तो इस चीज़ से बचने की ज़रूरत है, अन्यथा आप विवाद में पड़ सकते हैं और बहुत सारी विस्फोटक स्थितियाँ बन रही है। ये शनि मंगल का षडाष्टक योग भी बता रहा है। और बाद में 7 मई के बाद जब मंगल मिथुन में जाएगा तो उसका डायरेक्ट शनि के साथ संबंध बनेगा और राहु केतु के साथ बनेगा, तो वो भी बहुत विस्फोटक, वो ज़्यादा विस्फोटक समय है, खासकर 14 जून के आसपास में जब आमने सामने होंगे। तो लेकिन हम अभी वृषभ के इस गोचर की बात कर रहे हैं, तो अभी इस पीरियड में भी सावधान रहने की ज़रूरत है। जन आक्रोश हो सकता है, प्राकृतिक आपदाएँ हो सकती हैं या मानव निर्मित घटनाएं हो सकती हैं, आतंकवादी घटनाएं हो सकती हैं। तो इससे बचना चाहिए और जहाँ तक हो हम सब शांत रखें, क्योंकि हमारी दिमागी स्थितियाँ कई बार खराब हो सकती हैं। जातक के संदर्भ में देखें तो राजनीतिक में मंगल की जो शुभ स्थिति है उस समय तो अच्छा दिख रहा है, लेकिन जब अशुभ स्थिति होगी तो वाद विवाद और दुर्घटना के योग हो रहे हैं, जो हमने आपको कहा कि इस समय आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। तो ये एक जनरल एक मंगल के गोचर के बारे में हमारी चर्चा थी। अब हम राशिवार देखते हैं, 12 राशियों पर इसके क्या प्रभाव होंगे, जल्दी देखते हैं। मेष लग्न और राशि, मित्रों यहाँ याद रखें, हम जो भी बोल रहे हैं पहले लग्न पर देखते हैं फिर राशि से देखते हैं। हमारे यहाँ प्राचीन प्रथा हम राशि से देखने की है, तो आप इसको लग्न से भी देखें, मेरा कहना है, और राशि से भी देखें। इस 2 आकलन में जहाँ भी कॉमन चीज़ें हों उसको आप फिर अपने कुंडली में लगाकर फैक्टर करके दशा अंतरदशा के साथ देखें, तो आप सही रिजल्ट पर पहुँचेंगे। मेष और
लग्न और राशि के लिए लग्नेश और अष्टमेश का गोचर हो रहा है, धन भाव में, दूसरे भाव में हो रहा है। इससे कई लोगों के अचानक जॉब फ्रंट में अच्छी स्थितियां बनेंगी, प्रमोशन हो सकता है। व्यवसायियों के लिए भी बड़े डील की संभावना हो सकती है इस समय में, और इससे स्वाभाविक है पैसे की बढ़ोतरी दिख रही है दोनों के लिए। हालांकि इस समय आपको अपने गुप्त विरोधियों से सतर्क रहने की ज़रूरत है। इस दौर में दूसरे भाव में बैठा हुआ मंगल जो है धन दे रहा है, और बहुत सारे लोगों को जिनकी कुंडलियों में नज़र आ रहा होगा तो ये पैतृक संपत्ति भी देगा। लेकिन इस पीरियड में भूमि में निवेश नहीं करना चाहिए। जो स्थिति है मंगल की, निवेश करने से बचना चाहिए, खासकर भूमि में। इस समय बहुत सारे लोगों की माताओं के घुटनों में दर्द हो सकता है, जोड़े का दर्द हो सकता है, या पेट का विकार हो सकता है, और कुछ लोगों को अपनी माता के साथ क्लैश भी हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखें। मंगल की पंचम दृष्टि जो होगी उसके कारण ये बच्चों की पढ़ाई लिखाई अच्छी होगी। मंगल की जो पंचम पर दृष्टि जा रही है, चौथी दृष्टि जो मंगल की दूसरे भाव से, तो उसके कारण बच्चों की पढ़ाई लिखाई अच्छी होगी। कुछ लोगों के बच्चे कॉलेज में इस समय जा सकते हैं, अच्छे कॉलेज उनको मिल सकते हैं। इसी तरह से जो जातक सिंगल हैं, अविवाहित हैं, उनकी विवाह की संभावनाएं हो सकती है, या नए रिलेशनशिप में जा सकते हैं। इस दौर में कुछ लोगों को अपने भाई बहनों से थोड़ा सा संबंध खराब हो सकता है, और इसमें कहीं ना कहीं आपकी वाणी की भूमिका हो सकती है। तो आप अपने वाणी पर कंट्रोल रखें, क्योंकि दूसरे भाव से मंगल गुजर रहा है, दूसरे भाव पर वाणी का भाव है। मंगल कुछ कटु शब्द आपसे कहवा सकता है, तो इस बात का ध्यान रखें। इस दौर में कुछ लोग आध्यात्मिक भी हो सकते हैं, क्योंकि 8वें भाव पर मंगल की दृष्टि है। 8वां भाव अध्यात्म से रिलेटेड है, दर्शन से रिलेटेड है, या कुछ लोग तीर्थ स्थलों का दौरा कर सकते हैं। उपाय के रूप में हम कहेंगे सुंदरकांड का आप पाठ करें, या हनुमान का पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का। और एक हम आपको कहेंगे कि जो लोग चीनी का इस्तेमाल करते हैं, शक्कर का इस्तेमाल करते हैं, वो बंद करें, गुड़ का इस्तेमाल करें। वैसे ये प्रायः सब समय के लिए कहेंगे, लेकिन इस पीरियड में तो निश्चित रूप से ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। अब वृषभ लग्न और राशि की बात करते हैं मित्रों। इसमें सप्तमेश और व्ययश होता है वृषभ में, और गोचर लग्न में हो रहा है, राशि में हो रहा है। यहाँ से मंगल चतुर्थ, सप्तम और अष्टम भाव पर दृष्टि दे रहा है। फलतः आप देखेंगे कि वृषभ के जातक इस पीरियड में अपनी सुख सुविधा विलासिता में लग जाएंगे, और भौतिकवादी चीज़ों को खरीदने, परचेज करने में अपना पैसा खर्च करेंगे। लेकिन यहाँ हम सुझाव होगा कि आप अपनी आर्थिक स्थिति देख लें। आने वाला समय कई मामलों में कई लोगों के लिए शनि जब वक्री होगा अगले 4-5 महीने के लिए, और उस समय शनि केतु की स्थिति जो स्थिति बन रही है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो उसके देखते हुए हम कहेंगे कि पैसे के मामले में आप सावधान रहें। नौकरी पेशा लोगों के लिए मंगल का ये गोचर जो है वृषभ के जातकों के लिए अच्छा आर्थिक लाभ दे सकता है। वेतन वृद्धि हो सकती है नौकरी करते हैं तो, या किसी दूसरी कंपनी से बड़ा ऑफर आ सकता है। साझेदारी वाले बिजनेस करने वाले लोगों के लिए भी ये अच्छा है ये जो है। तो रियल एस्टेट, जो लोग चिकित्सक हैं, जो लोग राजनीति से जुड़े हैं, या मीडिया संचार के क्षेत्र में लोग काम करते हैं, इनके लिए भी ये गोचर अच्छा है, उत्तम है। इस समय में आप ज़मीन में, भूमि में, रियल एस्टेट में पैसा लगाकर पैसा कमा सकते हैं। लेकिन आप जो भी रियल एस्टेट में यदि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ध्यान रखें किसी स्पेशलिस्ट से बात करके करें, या आप स्वयं उस पर आपकी अच्छी जानकारी है तो आप कर सकते हैं। अविवाहित लोगों के लिए, इनके लिए भी जोड़ी बनाने का समय आ गया है। शादीशुदा लोग जो हैं घूमने फिरने के लिए निकल सकते हैं। इस समय जो शादीशुदा लोग हैं उनको अपनी वाणी पर ध्यान रखना चाहिए। पहले भाव में भी कुछ गलतियां कराता है, और मंगल वैसे भी जब पहले भाव में होता है तो स्ट्रॉन्ग होता है। तो अपने जीवन साथी के साथ आप कुछ ऐसी बात नहीं करें जिससे आपके संबंध खराब हो सके। तो आप वाणी पर नियंत्रण रखें। मंगल का गोचर जब भी केंद्र स्थान में हो तो वाणी का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। ये समय कुछ वृषभ के जातकों के जीवन में, खासकर नव विवाहित लोग जो हैं उनके जीवन में
बच्चे आ सकते हैं या गर्भाधान हो सकता है, तो इस तरह की स्थितियां बन रही है। इस समय वृषभ के जातकों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। दूर यात्रा करने से यथासंभव बचना चाहिए, क्योंकि दुर्घटना के योग बने हुए हैं। उपाय के रूप में हमें इन्हें भी हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए कहेंगे कि वृषभ लग्न के लोग हनुमान चालीसा का पाठ करें। आप भी गुड़ का प्रयोग बढ़ाएं। मित्रों, अब मिथुन लग्न और राशि की बात करते हैं। मिथुन लग्न और राशि में मंगल जो है षष्ठेश होता है, एकादशेश होता है, आयेश होता है, और ये व्यय भाव से गोचर कर रहा है। यहाँ से मंगल तीसरे, छठे और सातवें भावों पर नजर रखेगा। इसलिए सबसे पहले मिथुन के लग्न और राशि के जातकों के लिए हमारा होगा कि स्वास्थ्य का आप ध्यान रखें। आप स्वास्थ्य, कोई भी ऐसी चीज़, खान पान का ध्यान रखें। वैसे भी इस साल गोचर की जो स्थितियां हैं, मौसम उसके कारण प्रभावित हो रहा है, तो मौसमी बीमारी हो सकती है, और इसके कारण या कुछ ऐसी बीमारी हो सकती है जो आप अपेक्षा नहीं कर रहे हैं, उसके कारण आपके खर्च अचानक बढ़ सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कैरियर के लिए मिथुन के लिए भी बहुत अच्छा है। मिथुन के बहुत सारे जातकों को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है इस पीरियड में, और इस समय आपके व्यक्तित्व से लोग प्रभावित होंगे। लेकिन आप ये ध्यान रखें कि नौकरी में या व्यवसाय में जहाँ भी हैं, आपको विवाद के योग हैं, तो कोई भी विवाद वाली स्थिति में आप नहीं फंसे। देखिए, तीसरे भाव में राहु है, मिथुन के भाव में काल पुरुष कुंडली में राहु आया हुआ है, तो राहु के प्रभाव में आप कुछ ऐसी चीज़ बात कर सकते हैं जो आपको हानिकारक हो सकता है। इसलिए आप विवाद वाली स्थिति में नहीं, कोई बड़ी बात, बड़बोलापन आप में नहीं होना चाहिए। इस दौरान मिथुन के जातकों के लिए आय में वृद्धि के योग बने हुए हैं। विदेश से संबंधित, खासकर विदेशी कंपनियों में काम करने वाले, मल्टीनेशनल में काम करने वाले लोगों को, या जो विदेशी एक्सपोर्ट इंपोर्ट जैसे काम में लगे हैं, उनके लिए भी अच्छा समय है। इस समय ऋण लेने के लिए भी उपयुक्त समय है। बैंक में आवेदन करेंगे तो मिलने के चांसेस हैं। छोटी यात्राओं के लिए भी योग बने हुए हैं, लेकिन यात्रा में आप सावधान रहें। चोरी के योग बने हुए हैं, कोई चीज़, सब आपका सामान, कीमती सामान चोरी हो सकता है, तो इस बात का ध्यान रखें। ऐसी यात्रा ठीक है, लेकिन थोड़ी सी सावधानी से यात्रा करें। छोटे भाई बहनों के लिए भी ये गोचर अच्छा है मिथुन के। हालांकि आपके अपने संबंधों में, आपकी अपनी वाणी के प्रभाव से या बड़बोलेपन के कारण उनसे आपको विवाद हो सकता है, तो आप ध्यान रखें। और न केवल भाई बहनों से, बल्कि आपके अपने जीवन साथी के साथ भी विवाद हो सकता है, तो उसमें भी आपकी वाणी कारण हो सकता है या अति बड़बोलापन कारण हो सकता है। इस समय जो मिथुन के छात्र जातक जो छात्र जीवन में हैं, उनके लिए, और खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए बहुत अनुकूल समय है। उनके कुछ रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट आ सकते हैं। इस समय मिथुन के जातकों के लिए खर्चा बढ़ सकता है, लेकिन एक खास बात है कि कोर्ट केसेस में जो लोग फंसे हैं, उनके पक्ष में रिजल्ट आएगा और वो आर्थिक रूप से लाभ दे सकता है। मिथुन के जातकों के लिए हम कहेंगे कि या तो माँ दुर्गा की पूजा करें, और नहीं ओम भगवती वासुदेवाय नमः का कम से कम 108 पाठ करें, जाप करें। आप माला में से आप जाप कर सकते हैं। अब कर्क लग्न और राशि की बात करते हैं। कर्क लग्न में पंचमेश और दशमेश होता है, योग कारक होता है। आपको पता है, कर्क और जो है मंगल जो है, कर्क और सिंह के जातकों के लिए योग कारक होता है। तो योग कारक मंगल का गोचर जो है लाभस्थान से हो रहा है, दूसरे, पांचवें, छठे भाव पर इसकी दृष्टि है। यह गोचर इसलिए आपके लिए और आपके संतान दोनों के लिए अनुकूल दिख रहा है। हालांकि पिता की सेहत का ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये गोचर जो है आपके व्यवसायिक दृष्टि से बहुत अच्छा दिख रहा है। लोगों को बड़े व्यावसायिक प्रस्ताव मिल सकते हैं। नौकरी में भी इसी तरह से कुछ नए प्रोजेक्ट डील करने को भी मिल सकते हैं, या कोई बड़ा प्रमोशन हो सकता है, आप कह सकते हैं। और इसमें आपको अपने सहयोगियों से मिल सकता है, उसमें हेल्प मिल सकता है। अपने सीनियर बॉस से भी हेल्प मिल सकता है, और या किसी मित्र के माध्यम से कोई बड़ा प्रोजेक्ट, यदि व्यवसाय आप कर रहे हैं तो आपको मिल सकता है। लेकिन इस दौर में आपको अपना ये ध्यान रखें कि कुछ गलती आप नहीं करें। तो एक इसके लिए आप नज़र रखें, अपनी चीज़, अपने वर्क, अपने कार्यशैली पर नज़र रखें इस दौर में। इस समय मित्रों की संख्या बढ़ रही है। जो कर्क के जातक विद्यार्थी हैं, उनके लिए भी अच्छा समय है। और लेकिन
अपने कुटुंबजनों के साथ विवाद की स्थिति है, परिवार में किसी सीनियर के साथ विवाद हो सकता है, तो आप इस बात का ध्यान रखें। और जो लोग प्रेम संबंधों में जाना चाहते हैं उनके लिए भी समय अनुकूल नहीं है। मध्य अप्रैल के बाद कुछ लोगों का जो जीवन है आध्यात्मिक झुकाव बढ़ेगा, या वो दर्शन और फिलॉसफी में उनका ज्योतिष में विश्वास बढ़ सकता है, और इसको हासिल करने के लिए कुछ लोग पढ़ाई लिखाई भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। इस दौर में कर्क के जातक जो लोग बीमार हैं, खासकर 40-50 से ज़्यादा उम्र वाले लोग, उनकी कुछ पुरानी बीमारी की मुक्ति संभव है। कोई ऐसा डॉक्टर मिल जाए, अल्टरनेटिव मेडिसिन में चले जाएं, जहाँ से उनकी बीमारी जड़ मूल से खत्म हो सकती है। ये खास बात है। कर्क के जातक को भी माँ दुर्गा की उपासना करनी चाहिए इस पीरियड में। सिंह लग्न और राशि की बात कर लेते हैं। चतुर्थेश और नवमेश है, भाग्येश है। चतुर्थेश और भाग्येश मंगल जो है कर्म स्थान से भ्रमण कर रहा है। कर्म स्थान से मंगल का गोचर बहुत अच्छा माना जाता है। आपको पता है 10वें घर में सूर्य और मंगल दोनों अच्छे माने जाते हैं। ये सबसे माने यहाँ उनको विशेष शक्ति दिग्बल हासिल होता है, दिशाबल उनको मिलता है। यहाँ से ये लग्न पर, चतुर्थ पर और पंचम पर दृष्टि इनकी रहेगी। तो इसलिए आप देखें तो कार्यस्थल के लिए तो बहुत अनुकूल है। आत्मविश्वास आपका बना रहेगा, आप अपने प्रयत्न से बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। नौकरी में है तो प्रमोशन मिल सकता है, व्यवसाय में है तो व्यवसाय में कुछ विस्तार हो सकता है, और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने की स्थितियां बन रही हैं इस समय। लेकिन हमने पहले भी कहा है कि जब भी केंद्र भाव से मंगल का गोचर हो, लग्न हो, चतुर्थ हो, सप्तम हो, दशम हो, इससे गोचर हो, तो आपको सबसे ज़्यादा पहले अपनी वाणी पर ध्यान देना चाहिए। इस समय आप आत्मविश्वास इतना ज़्यादा होता है कि आप बिना सोचे समझे कुछ ऐसी बात कर सकते हैं जिससे आपके आसपास के लोग आहत हो सकते हैं। तो आपको किसी को आहत करने से बचना चाहिए। इस दौर में आपको अनावश्यक यात्रा से बचना चाहिए। हो सकता है थोड़ा बहुत एक्सीडेंट की स्थिति बन सकती है, जो स्थितियाँ और भी हैं उसके कारण शनि के साथ जो स्थिति बन रही है। लेकिन कुंडली पर ये निर्भर करेगा। इस समय कुछ लोग सिंह के जातक आध्यात्मिक रूप से सक्रिय हो सकते हैं, दर्शन फिलॉसफी में इंटरेस्ट हो सकता है, ज्योतिष में, तंत्र में इनका विश्वास बढ़ सकता है। ये वैवाहिक जीवन के लिए गोचर शुभ बता रहा है, और आपका और आपके जीवन साथी के बीच में प्रेम संबंध बढ़ेंगे इस समय में। संतान के मामले में भी शुभ है ये गोचर। कोई शुभ समाचार मिलेगा, या उनकी तरफ से आपको कुछ मदद मिलेगी, या आप उनके यहाँ जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। और स्वयं इस पीरियड में आप अपने हायर एजुकेशन के लिए यदि इच्छुक हैं तो इसमें सफलता आपको मिल सकती है। इस समय आपके माता जी का आपको स्वास्थ्य की चौथे पर दृष्टि जा रही है मंगल की, तो माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। हालांकि संपत्ति के मामले में अच्छा है। इस समय आप कुछ खरीद सकते हैं, अचल संपत्ति खरीद सकते हैं। उपाय के रूप में हम कहेंगे कि इस पीरियड में आप सुबह उठें, घर में धूप का स्वागत करें, और गायत्री मंत्र के साथ स्नान करके गायत्री मंत्र के साथ हवन करें, तो ये बहुत अच्छा आपके लिए हो सकता है। इस समय आप चंदन का परफ्यूम भी इस्तेमाल करें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। कन्या लग्न और राशि की बात कर लें। कन्या लग्न और राशि में तृतीयेश होता है, पराक्रमेश और अष्टमेश होता है मंगल, और ये भाग्य भाव से गोचर कर रहा है। ये दोनों मेलेफिक हाउस होते हैं, और मंगल यहाँ का स्वामी होने से, और वैसे भी बुध के साथ इसका कोई अच्छा संबंध नहीं है, दुश्मन ग्रह एक दूसरे के हैं, तो इसके कारण ये गोचर मिश्रित आप कह सकते हैं। यहाँ से व्यय, पराक्रम और सुख भाव पर इसकी दृष्टि रहेगी। हालांकि आपका यदि विदेशी क्षेत्र से यदि कुछ संबंध है, एमएनसी में आप काम करते हो या एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो, तो उस मामले में तो ये अच्छा दिखा रहा है। लेकिन इस समय आपको भी अपनी यात्रा में यदि आप बाहर निकलने के मौका मिल सकते हैं, विदेश जाना संभव हो सकता है, लेकिन अपने सामान की सुरक्षा करनी चाहिए, क्योंकि चोरी होने का खतरा बना हुआ है। इसी तरह से कन्या राशि के लिए ये एक्सीडेंट प्रोन समय है। सिंह से ज़्यादा ये एक्सीडेंट प्रोन समय है, तो आप अपने वाहन चलाते समय ध्यान रहें, सतर्क रहें, और सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में, बुजुर्ग लोग सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में ध्यान रखें। कन्या राशि के लोगों के लिए धन और वाहन का लाभ हो सकता है इस पीरियड में। हालांकि
स्वाभाविक है, आप यदि दोनों चीज़ परचेज करते हैं तो खर्च बढ़ेगा, तो खर्च बढ़ने की स्थिति दिख रही है। लेकिन अपनी आर्थिक स्थिति देख लें, आगे वाला गोचर जो है, समय वाला गोचर, वो बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। इसलिए मंगल का आगे का गोचर, तो अपने अर्थ पर ध्यान रखें, बजटिंग के हिसाब से काम करें, आने वाले समय को ध्यान में रखते हुए। कुछ लोगों को पारिवारिक जीवन में भी धन खर्च करने की स्थिति होगी, और समस्या भी दिख रही है, परिवार में कुछ तनावपूर्ण स्थिति हो रही है। छोटे भाई बहन से हो सकता है तनाव, हो सकता है माता जी के साथ हो सकता है, या अपने जीवन साथी के साथ भी। मैंने हर पहलू से देखा जाए तो वो दिख रहा है। तो आप अपनी वाणी पर सबसे ज़्यादा ध्यान रखें, और उसके बाद यदि सामने वाला कुछ अपनी तरफ से कुछ गलती कर रहा है तो उसको क्षमा करने की मनोवृत्ति धारण करें, अन्यथा आपको दिक्कत हो सकती है। इस पीरियड में आप अपनी माताजी और पत्नी दोनों के, पत्नी या पति जो भी हैं, जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कुछ लोगों के जीवन में संतान आगमन का भी समय है, और कुछ लोग घूमने फिरने भी निकल सकते हैं इस पीरियड में। नवम स्थान में मंगल का गोचर प्राय अच्छा नहीं कहा गया है, क्योंकि मंगल जब भाग्य भाव में आता है, कोई भी मेलिफिक ग्रह, तो आपको धर्म से दूर करता है। तो इस तरह की स्थितियां बन सकती है, इसलिए आप नकारात्मक विचार इस समय आने से रोकें। हालांकि जिसके कुछ कुंडलियों में यदि दिख रहे होगा तो इस समय आध्यात्मिक गुरु मिल सकते हैं, कोई ऐसे गुरु मिल सकते हैं जो आपके जीवन को, या तो कुछ यौगिक क्रियाओं में आप जा सकते हैं, तो आपको गुरु मिलेंगे और आपके जीवन को बदलने का काम करेंगे, जीवन में जो दिशा है उसको बदलने का काम करेंगे। तो ये बात ध्यान रखें। जिन लोगों की कुंडली में ज़्यादा दिक्कत हो तो माँ दुर्गा की पूजा करें, या बुधवार को तांबे की छल्ला धारण करें, इससे थोड़ी सी स्थितियाँ अनुकूल होंगी। तुला लग्न और राशि की बात कर लेते हैं। धनेश होता है और सप्तमेश होता है, और धनेश माने दूसरे और सातवें घर का मालिक होता है मंगल यहाँ तुला लग्न के लिए, तो ये मारक होता है और अष्टम भाव में गोचर हो रहा है। तो तुला लग्न और राशि वाले को सतर्क हो जाना चाहिए। धन भाव को छोड़ दिया जाए तो जीव के मामले में हानि दिखाएगा। स्वास्थ्य सबसे बड़ा चीज प्रभावित हो सकता है, संबंधों के मामले में ये दिक्कत देगा, तो जीव के मामले में। लेकिन जहाँ तक नॉन लिविंग थिंग्स की बात है तो उसके लिए अच्छा है, धन के लिए बुरा नहीं है, क्योंकि यहाँ से आपके धन और लाभ भाव को देखेगा मंगल, तीसरे भाव को, धन भाव को, लाभ भाव को देखेगा। तो आप कुछ चीज़ों के मामले में आपको धनागमन हो सकता है, यद्यपि इसमें गिरावट भी हो सकती है, लेकिन इसके लिए कुंडली देखना ज़रूरी है। किसी स्रोत से अचानक आर्थिक लाभ हो सकता है। कुछ लोगों को पैतृक संपत्ति इस समय मिल सकती है, और छोटे भाई बहन के लिए भी अच्छा, मंगल की तीसरी भाव पर दृष्टि है पराक्रम पर, तो छोटे भाई बहनों के लिए भी अच्छा समय हो सकता है। लेकिन आपको अपने स्वयं, जो मैंने कहा कि स्वास्थ्य संबंधी कुछ दिक्कत हो सकती है, बुखार, पेट में कुछ विकार हो सकता है, या शरीर में दर्द हो सकता है, बुखार हो सकता है, तो इसके कारण कहीं ना कहीं डॉक्टर पर आपका खर्च बढ़ेगा। इसलिए ज़्यादा अच्छा है कि इस पूरे मई तक, 7 मई वाले इसमें, बल्कि हम तो आगे तक कहेंगे कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, संतुलित जीवन शैली अपनाएं, सुबह जल्दी उठें, सूर्योदय से पहले उठें, और खान पान एकदम सेहतमंद रहे, बाहर का खाना नहीं खाएं, अन्यथा आपके पेट में गड़बड़ी होने के पूरे चांसेस हैं। इस अवधि में मंगल जो है आपकी वाणी पर असर जाएगा, तो वाणी ओजपूर्ण रहेगी, और वर्क प्लेस पर इसका फायदा आपको मिलेगा। संबंधों में भी यदि आप मधुरता का इस्तेमाल करेंगे तो आप बहुत सारे लोगों को प्रभावित करेंगे और लोग आपसे जुड़ेंगे। स्वास्थ्य के लिए तो पहले हमने कही दिया है कि खान पान का ध्यान रखें। आप ऋण लेने के लिए अच्छा समय है, बैंक में आप अप्लाई करेंगे, आपको सफलता मिलेगी। वाहन चलाते समय लेकिन आप सावधान रहें। इस समय कुछ लोग जातक के लिए 8वें भाव में गोचर हो रहा है, तो पानी की यात्रा दिख रही है, तो आप नदी में बोटिंग कर सकते हैं या समुद्र यात्रा पर जा सकते हैं, यदि जिनकी क्षमता है वो बाहर जा सकते हैं, और ये अच्छा है आपके लिए। ये आपको जाना चाहिए इस पीरियड में, ये मेमोरेबल हो सकता है यदि आपको पानी में यात्रा करने का मौका मिले तो। और कुछ लोग आध्यात्मिक हो सकते हैं इस पीरियड में, तंत्र मंत्र, फिलॉसफी, 8वें भाव से रिलेटेड जो चीज़ें हैं
उसमें उनका रहस्य गुप्त विद्याओं में इनकी रुचि जग सकते हैं इस पीरियड में। जिन लोगों को दिक्कत हो वो कपूर का इस्तेमाल बढ़ा दें, चंदन का परफ्यूम लगा सकते हैं। और ज़्यादा दिक्कत हो तो शुक्रवार को गरीबों वंचितों को मिठाई खिलाएं, खासकर उजले माने रसगुल्ले टाइप की चीज़ें, 5 या 6 रसगुल्ले, कम से कम 5 रसगुल्ले तो खिलाएं आप। मित्रों, अब वृश्चिक लग्न और राशि की बात करते हैं। वृश्चिक लग्न और में लग्नेश और षष्ठेश होता है मंगल, और स्वामी ग्रह है लग्न राशि का, और ये सप्तम भाव से गुजर रहा है। मंगल का सप्तम भाव का गोचर अच्छा नहीं है, लेकिन यहाँ से मंगल जो है वो आपके लग्न पर दृष्टि दे रहा है, मंगल 7वें भाव से। उसके बाद कर्म स्थान पर दे रहा है और आपके धन स्थान पर दे रहा है, धन स्थान पर, हाँ धन स्थान पर देगा। तो इसके प्रभाव से वृश्चिक राशि के जातकों का वैवाहिक जीवन प्रभावित होगा निश्चित रूप से। 7वें घर में सबसे पहले पति पत्नी के बीच मतभेद हो सकते हैं और एक दूसरे पर अपनी बात थोपने की कोशिश कर सकते हैं। हमने कहा कि ये पीरियड जो है हमेशा अभी अगले 6-8 महीने तक आप राहु की भी जो पोजिशनिंग बनी हुई है नए गोचर में, इन सब कारणों से, और मंगल के 2-3 गोचर ऐसे होंगे कि आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है। आप अपने मत को थोपने की कोशिश करेंगे, वो शुरुआत अपने घर से होगी और बाहर तक ही होगी। तो इस प्रवृत्ति से बचें, अन्यथा सबसे ज़्यादा आपको अपने पत्नी के साथ वृश्चिक लग्न वाले लोगों के लिए कहें कि दिक्कत दिख रही है। ये वृषभ के जातकों को भी दिख रही थी और वृश्चिक के जातक को भी दिख रही है। इस समय आप अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जो लोग अभी अभी विवाह हुआ है जिन लोगों के, उनके जीवन में संतान के आने का समय हो सकता है इस गोचर में, या कुछ लोग इस प्रोसेस में जा सकते हैं। वृश्चिक वालों के लिए, अविवाहित जातकों के लिए शादी का भी समय हो सकता है, और जो लोग विधुर है या विधवा है उनके लिए भी ये शादी संबंध की स्थिति दिख रही है, तो आप जा सकते हैं इस मामले में। हालांकि मैं व्यक्तिगत रूप से कहूँ तो इस साल हम मना करेंगे, क्योंकि शुक्र केतु की जो स्थिति है उसमें हम मना करेंगे कि शनि केतु की जो स्थिति बन रही है, इस साल शादी करने के लिए बहुत अनुकूल समय नहीं है। लेकिन शादियां तो हो ही रही हैं, होंगी ही, उस संदर्भ में कहें। आपके लिए और आपके जीवन साथी के लिए कार्य की दृष्टि से, ऑफिस की दृष्टि से बहुत अनुकूल समय है। कई नए प्रोजेक्ट आपको मिल सकते हैं, उसमें मित्र सहायक हो सकते हैं, ऑफिस के कोई बड़े लोग सहायक हो सकते हैं। लेकिन इस समय आपका कार्यस्थल पर किसी के साथ विरोध हो सकता है, उसमें कहीं ना कहीं आपकी वाणी दोष हो सकता है। तो आप लोगों से विनम्रता से मिलिए, और यदि पार्टनरशिप में आप काम कर रहे हैं तो अपने पार्टनर के साथ भी बहुत मधुरता से व्यवहार करें। किसी भी स्थिति में अपना संयम नहीं खोएं। जो लोग अपना काम शुरू कर सकते हैं, मंगल का ये गोचर जो है उनके लिए जनरली यदि कहा जाए तो अच्छा है, नौकरी छोड़कर काम। लेकिन हमारी सलाह होगी कि आप अपनी स्थिति को देखते हुए, चूँकि आने वाला गोचर कई तरह से दिक्कत वाला है, तो ऐसा कुछ भी नहीं करें। यदि आप कर रहे हैं तो बड़ी सोची समझी रणनीति से करें, तब आपको सहायता मिलेगी। हालांकि इस समय आपको अपने जीवन साथी से फाइनेंशियली हेल्प मिलने की स्थिति बन रही है। इस पीरियड में वृश्चिक के जातकों को तो हमेशा, चूँकि मौसमी बीमारियां उनको बहुत प्रभावित करती हैं, तो मसालेदार स्ट्रीट फूड या कोई भी इस तरह का भोजन नहीं करना चाहिए जो उनके लिए हो। पानी वाली चीज़ें इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड डाइट इस्तेमाल करें, और नियमित दिनचर्या का पालन करें। सुबह जल्दी उठें सूर्योदय से पहले, और संभव हो तो आप इस समय हवन करें या हनुमान चालीसा का पाठ करें। नेत्र विकार हो सकता है, ये सब चीज़ें, तो योगा, नहीं तो योग, ध्यान, कम से कम इतनी चीज़ें आप करें प्रतिदिन। धनु और लग्न और राशि की बात कर लेते हैं। पंचमेश और बेश मंगल का गोचर आपके 6ठे भाव में हो रहा है। यहाँ से मंगल 9वें भाव पर, 12वें भाव पर
और लग्न पर दृष्टि दे रहा है। तो मंगल का ये जो गोचर है धनु वालों के लिए उच्च शिक्षा और कार्य के लिए विदेश यात्रा बता रहा है। लेकिन इस समय आपके स्वास्थ्य पर कुछ असर हो सकता है। 7.5 में है, आपको पता है, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हालांकि एनर्जी अच्छी रहेगी, इसलिए स्वास्थ्य ठीक भी हो जाएगा। और ओवरऑल ये मंगल का गोचर तो अनुकूलता बता रहा है आपको। इस दौर में आपको कोई नया काम मिल सकता है, लेकिन ऑफिस में विवाद की स्थिति है, तो आप कोई भी ऐसी स्थिति नहीं बनने दें जिसमें विवाद हो। अपनी तरफ से तो नहीं कोशिश करें, ऊपर से थोप दिया जाए तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप किसी कानूनी मामले में इस समय शामिल हो सकते हैं, कोई कानूनी विवाद में शामिल हो सकते हैं, तो आप बचें ताकि कोई मामला ऐसा नहीं हो जो पुलिस कचहरी तक आपको जाना पड़े। यदि आपके जीवन साथी के साथ यदि वैवाहिक कलह चल रहा है तो इस पीरियड में ये बदलाव होगा, थोड़ा सा पॉजिटिव चीज़ें हो सकती हैं, या इससे आपको ऋण मुक्ति मिल सकती है। आप उस संबंध यदि खत्म करना चाहते हैं तो खत्म हो सकता है। इस दौर में खास बात है, धनु के जातकों को गली के कुत्ते से दूर रहना चाहिए, अन्यथा कुत्ते इन पर आक्रामक हो सकते हैं। धनु लग्न और राशि वालों के लिए एक चीज़ है कि कुत्तों से इस पीरियड में ध्यान रखें, क्योंकि केतु का जो प्रभाव है, धनु में शनि और केतु दोनों बैठे हुए हैं, तो कुत्ते आक्रामक हो सकते हैं, खासकर इसलिए धनु वाले थोड़ी सी। और यदि कुंडली में हो तो निश्चित रूप से कुंडली की स्थिति भी देख लीजिए, यदि कुंडली में भी वैसी स्थिति हो तो इस समय प्रतियोगी परीक्षा में जो लोग भाग ले रहे हैं उनके लिए अनुकूल समय है, या स्पोर्ट्स में जो लोग भाग लेते हैं उनके लिए भी अनुकूल समय है। कुछ अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। कोर्ट केस भी के कुछ परिणाम अच्छे दिख रहे हैं। आपके संतान के लिए गोचर अनुकूल दिख रहा है, और स्वयं आपके लिए भी एजुकेशन हायर एजुकेशन के लिए अनुकूल दिख रहा है। इस समय आपको अपने खर्चों पर अंकुश लगाना चाहिए। खर्च अधिक दिख रहा है, अन्यथा आपको कर्ज लेने की स्थिति आ सकती है। पहले हमने कहा स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। बाहर यात्राओं के समय स्वास्थ्य खराब हो सकता है। घर में भी आपको नियमित दिनचर्या रखना चाहिए, अन्यथा। और धनु वाले जातकों को तो अभी हमेशा योग ध्यान करना ही चाहिए। धूप का सेवन करना चाहिए, चांदी रातों में चांद का सेवन करना चाहिए, ताकि ये 7.5 के इफेक्ट जो इन पर दिख रहे हैं वो कम से कम हो। दिक्कत हो तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें और धूप का सेवन करें, जो हमने कहा, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। मकर लग्न और मकर राशि की बात कर लेते हैं। सुखेश और लाभेश मंगल का जो गोचर है पंचम भाव से हो रहा है। अष्टम, एकादश और द्वादश भावों पर दृष्टि है इनकी, तो नौकरी पेशा के लिए तो ये अच्छा गोचर है। कैरियर मील का पत्थर साबित हो सकती है कुछ लोगों के लिए, कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ये मान सम्मान के हिसाब से भी बहुत अच्छा समय है। चल संपत्ति प्राप्त करने के लिए, प्रॉपर्टी प्राप्त करने के लिए भी अनुकूल समय है। कहीं से अचानक आपको प्रॉपर्टी का लाभ भी। मकर के जातकों के लिए हित मित्रों से सहयोग का ये समय है, लेकिन परिवार में मतभेद दिख रहे हैं। लेकिन संतान के लिए फिर अच्छा है, वे अपने स्कूल कॉलेज में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। यदि वे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें सफलता मिलने की संभावना है। शादी के योग हैं संतान, तो उसकी भी शादी के योग बने हुए हैं, लेकिन उनकी सेहत चिंता का कारण बन सकती है। इस दौर में मकर के कुछ जातक उच्च शिक्षा के लिए बाहर जा सकते हैं। स्वयं इनकी भी शादी के योग बने हुए हैं। मकर के जातक को भी मौसम संबंधी कुछ बीमारी हो सकती है, खासतौर पर पेट की, तो खान पान अपना संयमित करें। और दिक्कत हो तो हनुमान चालीसा का पाठ करें, शुभ होगा, या शनि महाराज को याद करें। कुंभ लग्न और राशि की अब चर्चा कर लेते हैं। कुंभ लग्न और राशि में पराक्रमेश और कर्मेश होता है मंगल, और चतुर्थ भाव से गोचर कर रहा है। यहाँ से मंगल की सप्तम, नवम और कर्म स्थान पर, दशम भाव पर दृष्टि है। ये जैसे मेष में ये गोचर इनका अनुकूल था, ये गोचर भी इनके लिए अनुकूल है। इस समय आपके माँ के साथ अच्छे संबंध रहेंगे, हालांकि उनकी तबीयत खराब हो सकती है।
वाहन, अस्थायी संपत्ति या इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ चीज़ें आप खरीद सकते हैं इस पीरियड में। कार्य में प्रगति दिख रही है, आर्थिक सुदृढ़ता का समय है आपके लिए। नौकरी में है तो प्रमोशन का समय है, हालांकि ये ट्रांसफ़र के साथ मिलेगा आपको। समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लेकिन आपको अपने सीनियर के साथ या यदि व्यवसाय में है तो अपने पार्टनर के साथ कोई विवाद नहीं करना चाहिए, अन्यथा नुकसान हो सकता है। पारिवारिक में सौहार्द वाली स्थिति है, लेकिन किसी अपने घनिष्ठ मित्र के साथ आपका विवाद हो सकता है। घर में खर्च का भी समय बना हुआ है, कोई मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है घर में, या घर में कुछ आप रिफर्शनिश वगैरह कर सकते हैं, नवीनीकरण, कुछ भी काम कर सकते हैं। विवाह के योग जातकों के लिए भी, इनके लिए भी विवाह का योग बना हुआ है। जिन लोगों को दिक्कत हो वो शनि महाराज को तेल चढ़ाएं इस समय। मीन, अब अंतिम राशि मीन लग्न और राशि की बात कर लेते हैं। इसमें धनेश और भाग्येश होता है, यह पराक्रम भाव से गुजर रहा है। मंगल यहाँ से छठे भाव, भाग्य भाव और कर्म भाव पर दृष्टि दे रहा है। कार्य की दृष्टि से ये गोचर शुभ है। व्यवसाय में लाभ के योग बने हुए हैं। नौकरी पेशा लोगों को भी कुंभ की तरह ट्रांसफ़र के साथ कुछ अच्छी स्थिति दिख रही है। पद का फायदा या आर्थिक फायदा दिख रहा है। इस समय आपको बॉस और सहयोगियों से सहयोग तो मिलेगा, लेकिन अपने जूनियर से सतर्क रहने की ज़रूरत है। जो लोग कुछ पहले से कुछ तैयारी कर रहे थे, उनको इस समय कुछ नया जो आप करना चाहते थे वो ये इस समय वो कर सकते हैं। खास तौर पर आप इस बात का ध्यान रखें कि गुरु जब होगा 20 से 21 अप्रैल तक गुरु जब धनु में होगा, तो आप इस समय ये काम कर लें तो ये आपके लिए अनुकूल है। पॉलिटिक्स में जो लोग हैं उनके लिए भी अच्छा अनुकूल है। कांग्रेस पार्टी का मीन लग्न है, तो लोग कह ही रहे हैं कि 20-21 तक जो भी 2 चरण शायद हो रहे हैं चुनाव में, कांग्रेस के लिए फ़ायदेमंद स्थितियां हैं, तो इसलिए कि मीन में है, तो मीन के जातकों के लिए अच्छा समय है। तो इस समय खासकर पॉलिटिक्स वाले लोगों के लिए भी कुछ नया कुछ इस समय दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। इस समय मीन के जातकों को छोटे भाई बहन से विरोध हो सकता है या उनकी सेहत उनको परेशान कर सकती है। इस समय अपने जीवन साथी के साथ भी आपका विवाद का योग बना हुआ है। आप अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें। इस समय कुछ लोग तीर्थास्था जा सकते हैं, तीर्थ पर जा सकते हैं या घूमने फिरने के लिए निकल सकते हैं, परिवार के साथ या मित्र के साथ निकल सकते हैं। कुछ लोग मीन के जातक इस समय अपनी पुरानी कार बेच सकते हैं, गाड़ी बेच सकते हैं या कुछ संपत्ति भी हटा सकते हैं। लेकिन जो भी करें सोच समझ कर करें इस समय में। कुछ लोगों के लिए हाथ और कंधे में चोट का समय है ये, तो आप मैंने एक्सीडेंट थोड़ा सा दिख रहा है, तो आप इस बात का ध्यान रखें। कारण कि गुरु जो है मूला में अभुक्त मूल में रहेंगे, तो धनु और मीन दोनों वाले जातकों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आंशिक माने 1 और 30 डिग्री के अंश में रहेंगे तो नुकसान, शारीरिक रूप से नुकसान दे सकते हैं। हो सकता है आर्थिक रूप से कुछ फायदा हो जाए, लेकिन शारीरिक रूप से नुकसान का संभव हो सकता है, तो ध्यान रखें। ज़्यादा दिक्कत हो तो शिव जी की आराधना करें, जल डालें शिव भगवान को, माँ भगवान शिव को पूजा करें तो अच्छा रहेगा। रुद्राभिषेक कर सकते हैं इस पीरियड में। तो मित्रों, ये था मंगल का वृषभ राशि से गोचर के बारे में कुछ बातें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। शुक्रिया मित्रों।